एग्ज़ाम में आपसे जो है क्वेश्चन इस यूनिट से भी पूछा जा सकता है। इस यूनिट में हमने कुछ वीडियो आपको बना के हमने अपलोड किए हैं चैनल पे, आप वहाँ जाके देखिए। हमने डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा फ़िल्टरिंग के बारे थ्योरेटिकल बताया था। आज हम जो है इसी का डेटा फ़िल्टरिंग जो एमएस एक्सेल में किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कैसे डेटा को फ़िल्टर करेंगे, उसको हम आपको जो है करके दिखाने वाले हैं। वैसे डेटा फ़िल्टरिंग का अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पीछे का वीडियो जाइए, प्लेलिस्ट में है, वहाँ पे आप समझ जाइए। समझने की कोशिश कीजिए कि डेटा को फ़िल्टर कैसे किया जाता है और इसकी क्या-क्या टेक्निक है, ठीक है? तो चलिए डायरेक्टली आपको हम एक्सेल के शीट में लेके चलते हैं, वहाँ आपको हम कंप्लीट बताते हैं कैसे डेटा को फ़िल्टर किया जाना है। वैसे फ़िल्टर का मतलब होता है कि डेटा को छाँटना, जिस टाइप का आपको डेटा चाहिए वहाँ से आप छाँट के निकालते हैं। तो एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके काम को बहुत आसान बनाता है। इसको जो है बहुत ज़्यादा जो एमएस एक्सेल का जो यूज़ है ऑफ़िशियल वर्क में भी किया जाता है। बहुत सारे ऐसे टेक्निक का यूज़ करके इसमें जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन और डेटा फ़िल्टरिंग का काम किया जाता है, डेटा एनालिसिस का काम किया जाता है। चूँकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो है चार्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं, उसका यूज़ करके डेटा को एनालिसिस किया जाता है और ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, ठीक है? तो आपके सामने स्क्रीन पे देखिए कि एक्सेल में यहाँ पे कुछ लिस्ट है, यहाँ पे हमने पहले से बना रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने कॉलम हैं। एक कॉलम नेम का है, एक कॉलम जेंडर का है और एक एज का है, एड्रेस का है, ऑनर्स सब्जेक्ट का है। कोई भी डेटा हो सकता है, जो भी डेटा एनालिसिस करें या डेटा फ़िल्टर करें या डेटा का ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके पास डेटा होना चाहिए, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे डेटा है। हमने डिफरेंट स्टूडेंट्स का यहाँ पे नाम लिख रखा है और उसके सामने उसकी जो है जेंडर हमने यहाँ लिख रखा, मेल फीमेल सब है यहाँ पे, और एज है जो अलग-अलग एज यहाँ पे है, ठीक है? तो ये तो यहाँ पे एग्जांपल है सिर्फ 20 स्टूडेंट का। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो, जैसे कि 1000, 2000, 3000 डेटा हो, तो वहाँ से फ़िल्टर करके निकालना, तब वहाँ पे ये सब जो टेक्निक है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? तो उसी का टेक्निक का आप जो है आज वही टेक्निक को सीखिएगा और इसको एग्ज़ाम में किस टाइप से पूछेगा। एग्ज़ाम में जनरली आपसे पूछेगा इसका स्टेप्स क्या होता है, कि हाउ टू फ़िल्टर डेटा इन एमएस एक्सेल, उसकी स्टेप्स क्या होती है आपको बताना है, ठीक है? तो स्टेप्स में सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे देख लें। सबसे पहले यहाँ पे डेटा प्रिपेयर करना है, ठीक है? डेटा जो है, डेटा कंप्लीट डेटा आपको प्रिपेयर करना है। तो आप स्टेप 1 में लिख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ डेटा। डेटा को प्रिपेयर करने के बाद सारे डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देंगे, हेडिंग को हाईलाइट कर देंगे और सारे डेटा इस तरीके से आपका जो ऑर्गेनाइज यहाँ पे दिख रहा है, ओके? सेकंड स्टेप में आपको जाना है, यहाँ पे आप देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर है, तो यहाँ पे इस जो आपको एरो दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पे देखिए ये इसका सिंबल आइकन है, यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, ठीक है? जैसे फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे, उसके पहले आपको है सेकंड स्टेप में इसके सारे हेडिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये सेकंड स्टेप हो गया, पहला डेटा प्रिपेयर करना। सेकंड स्टेप क्या हो गया, हेडिंग को सिलेक्ट करना, ठीक है? सिलेक्ट करने के बाद फिर हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप यहाँ गए और यहाँ पे इस पर हमने क्लिक किया। तो जैसे हम क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं सारे कॉलम के हेडिंग में आप देखें इस टाइप का डाउन एरो का आपको जो है सिंबल दिख रहा है। यानी अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें जो चीज़ें इस कॉलम में वो सारी चीज़ दिखेगी यहाँ पे, ठीक है? और ये नेम का था। जेंडर में जो चीज़ें थी, जो हमने मेल फीमेल डाला था, तो मेल फीमेल यहाँ पे दिखाएगा, ओके? और आपने एज जितने भी इस तरह का डाले हैं, अगर 18 साल के कुछ हैं, 19 साल के हैं, तो सारे यहाँ जो है वैल्यू यहाँ पे दिखेगा, ओके? उस तरीके से आप एड्रेस भी देख सकते हैं। तो ये पूरा करके दिखा दिया। अब हमने क्या करना है या आपको इसमें करना क्या है, आपका प्रोजेक्ट ये है, आपको काम ये है कि डेटा को छाँट के निकालना, डेटा को फ़िल्टर करना है, ठीक है? और ये सब ज़्यादा कंपनी में या फिर जहाँ पे ऑफिशियल वर्क होता है वहाँ पे किया जाता है। तो सपोज़ आपको यहाँ पे इस सारे शीट से सबसे पहला जो हम आपको करके दिखा रहे हैं कि इसमें जितने फीमेल कैंडिडेट हैं या फीमेल स्टूडेंट है या फिर फीमेल एम्प्लॉय जो भी हैं, उसको निकालना। तो आप जेंडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे हटा देंगे और फीमेल पे क्लिक कर देंगे, तो आपके लिस्ट में जितने फीमेल हैं यहाँ पे वो फीमेल दिख जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, आपका फ़िल्टरिंग। तो आपने क्या किया, वो सारे डेटा के शीट से आपने यहाँ से इसको छाँट के निकाल दिया, ठीक है? अब आपने क्या करना, इसी फीमेल में हमको देखना है कि जो लोग दिल्ली के उसको निकालना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट ऑल को पूरा को हटा देंगे, दिल्ली पे क्लिक करेंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे आंसर।
यानी दो कैंडिडेट यहाँ पे गीता एंड डॉली, दोनों फीमेल है और दोनों दिल्ली से बिलोंग करती है। और क्या है यहाँ पे जो है इसकी जो है ऑनर सब्जेक्ट है, तो यहाँ आपको मिल गया यहाँ पे। ओके, अब हम चाहते हैं और भी कुछ फ़िल्टर करना, तो हम गए यहाँ से और इसको हटा दिया हमने। ओके, और फिर यहाँ से भी हमने हटा दिया, दिल्ली वाला भी। देखिए जो भी हमने फ़िल्टर किया उसके सामने इस टाइप का जो सिंबल है ना, जो आप कॉपी कहते हैं या कीप कहते हैं, इसको यहाँ से हमने सिलेक्ट कॉल को हटा दिया, हो गया। तो हमारे पास ये डेटा आ गया। अब हम चाहते हैं कुछ और यहाँ पे फ़िल्टर करना। ओके, तो आप देख सकते हैं कि अगर बहुत सारे एम्प्लॉय हो, उनका सैलरी दिया रहे, तो आप देख सकते हैं किसकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा है, किसकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा है, कौन कब ज्वाइन किया है। तो अब आपको लग रहा होगा ना कि इस तरीके का काम करना एक्सेल में कितना काम को आसान कर देता है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत ऐसे बड़े बड़े काम को एक्सेल में आसान तरीके से किया जाता है। टेक्निक का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, नए नए टूल का यूज़ करके काम को बहुत आसानी से किया जाता है। इवन आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट होने से भी एक्सेल में उसकी जो है कंसेप्ट को, थ्योरी को यूज़ करके एक्सेल का भी काम किया जा रहा है, ठीक है, आसान तरीके से। ओके, अब चलिए आपको और देखना है यहाँ पे, तो हमें निकालना है कितने स्टूडेंट कंप्यूटर ऑनर्स के हैं। तो ये आप जाएं यहाँ पे और यहाँ से हम सारे सिलेक्ट ऑल को हटा दें, सिंपल सिर्फ कंप्यूटर को क्लिक करते हैं तो हमारे पास इतने कैंडिडेट हैं जिनका ऑनर्स कंप्यूटर है। तो देखिए अब स्कूल में, कॉलेजेस में इस तरीके का सॉफ्टवेयर बना के दिया जाता है ताकि काम को आसान किया जाए, वरना छाँटते छाँटते इंसान की हालत ख़राब हो जाएगी। कौन कंप्यूटर है, कौन साइंस है, कौन केमिस्ट्री, कौन बायोलॉजी, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है, तो कंप्यूटर के सारे चीज़ को यूज़ करना चाहिए, उनके सारे टेक्निक को। ओके, अब यहाँ पे हमने सारे लिस्ट को फिर लिया है। अब आपने क्या करना है, एड्रेस के अकॉर्डिंग करना है। तो हम चाहते हैं कि रांची के कितने लोग हैं, सारे रांची के लोग को हम निकालना चाहते हैं फ़िल्टर करके। तो सिलेक्ट ऑल को हटा देना है यहाँ पे और रांची को जाके यहाँ पे क्लिक करना। तो देखें यहाँ पे 4 लोग जो है ये रांची से बिलोंग करते हैं। तो है ना इंटरेस्टिंग, ज़बरदस्त भी है। तो आपका जो एग्ज़ाम में आएगा डेफिनेटली आप जो है इसमें आपको स्टेप पूछा जाएगा कि आप स्टेप लिखिए, राइट द स्टेप्स फॉर फिल्टरिंग डेटा या हाउ टू फिल्टर डेटा इन MS एक्सेल, राइट स्टेप्स। तो आपको 5 से 6 स्टेप्स में आपको दिखाना है, और चूँकि प्रैक्टिकल तो होगा नहीं वहाँ पे, सिर्फ आपको स्टेप लिख के दिखाना। और आप इस तरीके से वीडियो देखिएगा तो समझिएगा भी, आपको कहीं ऑफिस में काम करते हैं या अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं या कंपनी पे, तो इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले स्टेप प्रिपरेशन ऑफ डेटा, देन हेडिंग को सिलेक्ट करना। ठीक है, हेडिंग सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे जाके इस ऑप्शन पे क्लिक करना। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सारे एरो डाउन एरो बन जाएंगे। अब जिसमें आपको छांट के निकालना है वहाँ से छांट के निकालिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ, और अगर हमारा चैनल देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नए नए वीडियो आपके लिए बना के लाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।